बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी अरबी की ऐसी खूबसूरत इबारात लिखना चाहते हैं तो आज मैं आपको अरबी की ऐसी इबारात लिखने के लिए बहुत मुख्तसर और आसान सा फ़ार्मूला बताऊंगा। अरबी ज़ुबान को मैनेज करने के लिए अरबी इबारत को 2 लाइनें हमें दरकार होती हैं। ये जो आपकी उर्दू वाली कापी है इसमें आपको 4 लाइनें 3 खाने दरकार होंगे। ये 1, ये 2, 3 और ये 4 खाने जो हैं 4 लाइनें और 3 खाने, इनके अंदर हमने अरबी इबारत को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है जी, आपको ये मैं बताता हूँ। हमने लिखना है जी इसके ऊपर, दूसरी लाइन के ऊपर कुछ हर्फ जो है इस लाइन से नीचे जाएगा, लफ्ज़ का कुछ ना कुछ हिस्सा, और बाकी जो है हमने जो एराब हैं, जो हम हरकत लगाएंगे वो हम इन 3 खानों के अंदर मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे जी? पहले हम लिखते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखते हैं जी। इसको लिखने के बाद आपने तवज्जो के साथ देखना है कि हमने इसको 3 खानों के अंदर कैसे फैलाना है। ये याद रहे, किसी जगह भी हमने 3 खानों से बाहर नहीं जाना। सबसे पहले मैं आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ख़त्ते सुलुस के अंदर जो है उर्दू का पेज जो है 3 खानों के अंदर ये लिखने का तरीका आपको बताऊंगा। ये बिस्मिल्लाह को जो है मैंने 2 खानों के अंदर लिखा, तीसरे खाने में हल्का सा टच किया, और जो इसके एराबात हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ी, हरकत, ये चीज़ें जो हैं ये कवर अप होकर तीसरे खाने के अंदर जाएंगी। और जब हमारी हरकत क्लियर हो जाएंगी उसके बाद जो खाली स्पेस है, ये अरबी को खूबसूरत बनाने के लिए ये छोटे छोटे फूल लगाए जाते हैं जी। जहाँ जहाँ आपको खाली स्पेस नज़र आएगी, ये ज़्यादातर ये 2 फूल जो है वो फॉलो किए जाते हैं। एक तो ये उल्टा पेश की तरह है और एक ये छोटा सा फूल है, फूल पत्ती इसे कहते हैं। ये हमने जहाँ जहाँ बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं जिनसे अरबी लिखाई हत्ते सुलूस का निखार जो है जिसके अंदर पोशीदा है। एक तो आपने इसको 2 लाइनों के अंदर कवर अप करना है। उर्दू के पेज के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं, अपनी नीट कापी में लिख रहे हैं, तो फिर आपने 4 लाइनें 3 खानों के अंदर इसको मैनेज करना है। उसके बाद बिस्मिल्लाह मैंने आपके सामने लिखी और इसका तर्जमा भी अब आपके सामने लिखता हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। अब आपके सामने मैं एक आयत लिखता हूँ, कुरान मजीद की एक आयत, अलिफ लाम मीम, इब्तिदाई आयत है। इसको आपके सामने मैं उसी तरह 3 खानों के अंदर इसको मैनेज करूँगा। यहाँ पर एक बात और ज़हन नशीन कर लें, अरबी इबारत लिखते वक्त ख़त्ते सुलूस की एक बहुत ख़ूबसूरत बात यह है कि इसके जो अल्फाज हैं, जो कलिमात हैं, वो आपस में मुत्तसिल किए जाते हैं। और कभी कभार एक लफ्ज़ के साथ जो है वो दूसरा लफ्ज़ बिल्कुल इस तरह मुंजमद जुड़ा हुआ आता है कि एक ख़ूबसूरत डिज़ाइन हमारे सामने बन के आता है। ये बनाते वक्त जैसा कि आपने देखा ला रईबा, बिल्कुल ये इसके हुरूफ आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपने ये बात लाजमी तौर पर जहन में रखनी है, किसी भी हर्फ का डिज़ाइन बनाते हुए, से जोड़ते हुए उसकी असल शेप को जो है आपने जहन में रखना है। ऐसा ना हो आपका डिज़ाइन बनाते हुए उस हर्फ की असल बाकी ना रहे और हर्फ पढ़ा ना जा सके। ये ऐसा कभी भी नहीं करना। ये अक्सर औक़ात ऐसे किया जाता है और हर्फ की असल शेप बरकरार नहीं रहती और फिर पढ़ने में दिक्कत आती है। इसके
इसके बाद आपके सामने मैं एक हदीस लिखता हूँ जी। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। वही मेथड, वही तरीका 3 खानों के अंदर आपने मैनेज करना है। हुरूफ को खूबसूरत बनाने के लिए आपस में मुत्तसिल करना है, लेकिन उनकी असल जो है हर्फ की असल शेप उसको जहन में रख कर उसको आपने मुत्तसिल करना है। इबारत लिखने के बाद लास्ट में उसके ऊपर जो है उसकी हरकत लगाई जाती हैं, ताकि कोई नुक्ता वगैरह कोई भी चीज़ रहती हो वो नज़र से गुज़र जाए और उसको बंदा दुरुस्त कर ले। उसके बाद लास्ट में हम फूल पत्ती वगैरह, ये 2 फूल पत्तियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इनको यूज़ किया जाता है।